हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। ये देखिए, मैंने कल लड्डू गोपाल की छठी की थी। आपको वीडियो भी डाली थी, शॉर्ट वीडियो। तो मैंने कल छठी की थी, तो उसके लिए मैंने भोग तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने जो छौंका होता है, जो छोटे बच्चे को दिया जाता है तो छठी वाले दिन, तो मैंने छौंका तैयार करा था लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए, उसके लिए मैंने सबसे पहले नारियल के 3 पीस लिए थे, छोटे छोटे। मैंने बस, और इससे ज़्यादा नहीं लिए थे। तो मैंने ये मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। मिक्सी में ग्राइंड करने से देखिए कितना सारा हो गया था नारियल, और एकदम बारीक हो जाता है उसमें अच्छे से। तो और मैंने रात में ही पोस्ता भिगो के रख दिया था, उसमें 2-3 बादाम डाल दिए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। तो ये पोस्ता भिगोया था, तो उसकी वीडियो नहीं डाली थी मैंने कि इसमें बहुत थोड़ा सा पोस्ता था। मुश्किल से 3 चम्मच, जो ये चम्मच दिखाई दे रही है, बस ये 3 चम्मच पोस्ता था, ये भिगो दिया था। और 2-3 बादाम भिगो दिए थे छोटे छोटे, मैंने इसमें बस रात में भिगो दिए थे, और सुबह मैंने ये पीस लिया है। अब देखिए, मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए इसमें। इसमें गोंद ले ली है, चिरौंजी है, किशमिश है, थोड़े से बादाम है, थोड़े से काजू है, थोड़ी सी खरबूजे की मींग है, और ये मखाना है, गुड़ है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ये भुने हुए रखे थे, सॉरी तले हुए रखे थे देसी घी में। मैंने कुछ बनाया था तो वो रखे हुए थे, तो मैं सोचा ये भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिए थे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। और ये देसी घी घर का ही है, और ये शुद्ध देसी घी। वैसे भी प्रसाद जो है देसी घी में ही बनना चाहिए, तो मैंने देसी घी में ही बनाया था। और मैं इसलिए मैंने निकाल भी लिया था, मैं कि प्रसाद बनाना ख़त्म भी हो गया था और मलाई रखी हुई थी, तो मैं सोचा चलो निकाल लेते हैं, नहीं तो प्रसाद कैसे बनेगा। और देखिए, थोड़ी सी गोंदे लिए। अभी आपको लग रहा है चिपक रही है, लेकिन जैसे जैसे भुनेगी ये, वैसे वैसे एकदम अलग हो जाएगी। और एकदम गरम घी में ही डालना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। देखिए, एकदम अलग अलग हो गई भुनने के बाद। इस तरह से भून ली थी मैंने। अब ये जो बचा हुआ घी है थोड़ा सा ही, इसी में मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। चिरौंजी, किशमिश, काजू, बादाम, ये सब डाल दिया है मैंने इसमें। और थोड़े से मैंने अलग रखे हुए हैं, ये भुने हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़े से अलग रखे हुए थे, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े काटे थे। और मुझे दूसरी रेसिपी भी बनानी है, इसलिए मैंने ज़्यादा ये यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, मैंने ये छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं ये मखाने, क्योंकि हम साबुत अगर भूनते तो फिर हमें कूटने पड़ते उसमें। तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे काट लेते हैं, साथ के साथ इसमें ही भुन जाएंगे, नहीं तो वो अलग से भूनो फिर उसमें कूटो तो टाइम लग जाता। मैं इसी में मैंने हाथ के हाथ भून लिए थे। देखिए, इस तरह से भून लिए मैंने। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे इसमें हम। अब इसमें नारियल भूनेंगे। अगर हम नारियल पहले डाल देते तो सारा घी सोख लेता वो, तो इसलिए मैंने सोचा बाद में भूनेंगे नारियल, तो इसलिए मैंने नारियल बाद में भूना है। ये देखिए, गोला, जैसे गोला भी कहते हैं हम लोग, इसे गोला कहते हैं। अब नारियल कहने लगे, नहीं तो बहुत जगह गोला कहा जाता है, इसे गरी कहा जाता है, गोला कहा जाता है। और देखिए, ये भी मैंने भून लिया है। और हल्का ही भूनना है, ये नहीं कि एकदम लाल कर देना है, बस हल्का ही भूनना है हमें। ये नीचे का जो आपको दिख रहा है, ये नीचे का था थोड़ा सा, ये जला नहीं है, हल्का सा लाल हुआ था। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब हम फाइनल अपनी ये हरीदा जो है वो बनाएंगे। अभी तो हम भूनने का काम कर रहे थे, अब हम फाइनल में लुक पे आ गए हैं। अब बनाएंगे हरीदा। अब इसमें देखिए, मैंने एकदम गर्म हो गया था ये, तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। अब ये जो मैंने पीसा था, ये पोस्ता कह लीजिए, खसखस कह लीजिए, जो भी कहना है। वैसे खसखस भी कहते हैं, पोस्ता भी कहते हैं इसे। तो मैंने ये डाल दिया है, और इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर तक, जब तक घी इसमें से निकल नहीं आता, घी रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद हम डालेंगे जो डालना है हमें, पहले से भून लेंगे। अब ये आपको पानी पानी जैसा दिख रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे भुनता जाएगा ये सूखता जाएगा। ये देखिए, अच्छे से भुन गया है ये, खूब अच्छे से भुनना है। घी भी निकलने लगा इसमें से। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे।
गुड़ आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, जितना मीठा खाना चाहें, लेकिन इसमें चीनी तो कम पड़ती है, चीनी कम में ही थोड़ा मीठा हो जाता है, लेकिन गुड़ ज़्यादा डालो तब मीठा होता है, इसलिए गुड़ की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा डाल दी है। देखिए 2 कटोरी भर के है, समझ लीजिए ये 2 छोटी कटोरी भर के गुड़ है ये, तो मैंने डाल दिया ये सारा। देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालते ही देखिए कलर एकदम चेंज हो जाता है। अब इसी समय हम अपने जो है ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। एक खौलाने के बाद ये डाल दिए, पहले नारियल डाल दिया है मैंने इसमें। अब जो हमने भुने थे सब काजू बादाम किशमिश ये सब डाल देंगे। इसमें खरबूजे की मींग भी है, चिरौंजी भी, सभी कुछ है इसमें थोड़ा थोड़ा, तो मैंने ये भी डाल दिया। ये भी अच्छे से फूल जाएगा, इसमें पक जाएगा। अब इसे जब तक हमारा ये पक रहा है हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी कढ़ी बनाई थी, लेकिन इतनी स्वादिष्ट बनी थी, बहुत मतलब सब दिन से इस बार बहुत अच्छी बनी कढ़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी कढ़ी। अब देखिए थोड़ा सा बेसन ले लिया है मैंने, 1 कप से भी कम है, समझ लीजिए थोड़ा सा ही लिया है मैंने बेसन। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल देंगे हम। और इसमें मैं सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। पकौड़े इसके जो है होते हैं, बहुत से लोग सोडा डालते हैं, उनकी फूलती नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा घोल बनाएंगे हम। एकदम गाढ़ा रखना है हमें, बिल्कुल पतला नहीं करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाला है मैंने इसमें। देखिए घोल बना के तैयार कर लिया है। और गर्मी इस समय बहुत लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी जब मैं काम करी, क्योंकि फटाफट काम कर रही थी, लेट बहुत हो गया था, तो इसलिए बहुत गर्मी भी लग रही थी। अब देखिए पकौड़ी बना लेते हैं। एक तरह हमारा छौंका बन गया है, वही छौंका भी कहते हैं इसे हम, हरीरा भी कहते हैं। तो मैंने एक तरफ रख दिया है, वो दिखाया भी नहीं, आपको बाद में दिखाऊंगी, पूरी थाली बन जाएगी तब। अब इसमें हम पकौड़े उतार लेते हैं पहले। और पकौड़े देखिए बिल्कुल सोडा नहीं डालो, एक साइज़ के बने, इतने गोल गोल बने, और अंदर से देखिए कितने फोके होते हैं। ऊपर से जाली पड़ गई तो समझ लीजिए आपके पकौड़े एकदम फोके हैं, अंदर से जाली पड़ जाती है। और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, आराम से बन रहे हैं। और मैंने तेल का यूज़ भी ज़्यादा नहीं किया, फिर भी देखिए कितने सारे पकौड़े बन के तैयार हो रहे हैं थोड़े से ही तेल में, और सब एक ही साइज़ के हैं। इस तरह से पकौड़ी भी उतार लेंगे हम। उसके बाद हम अपनी कढ़ी पे आएंगे। अब देखिए जो बेसन का घोल बचा हुआ था उसमें मैं ये दही फेंट के डाल देती हूँ। थोड़ा सा दही है, ये आधा कप के जितना दही है, मैंने बाहर निकाल के रख दिया था रात में, जिससे खट्टा हो जाए, तो हल्का सा खट्टा हो गया था। कढ़ी जब तक खट्टी नहीं हो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हल्का सा खट्टा हो गया था। घोल भी तैयार कर लिया, पकौड़ी भी हो गई हैं। अब हम कढ़ी छौंकेंगे, और पहले मैं थोड़े से तेल में छौंकती हूँ, इसलिए तेल मैंने अलग निकाल दिया। इसमें दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, तो इसलिए तेल मैंने देखिए कितना कम लिया है मैंने, 1 चम्मच ही है बस, 1 छोटी चम्मच। बाकी तेल का यूज़ हम बाद में करेंगे। अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, बहुत। करी पत्ता डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, चुटकी भरी डाली है अभी। और ये मसाले हल्दी मिर्च नमक और थोड़ा सब्ज़ी मसाला, ये है मसाले इसमें मैंने डाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आधी आधी चम्मच डाला, आधी छोटी चम्मच पानी डाल के हम इसे मसाले को भून लेंगे। अब मसाला भुन जाए तो हमने जो घोल बनाया था दही का और बेसन का, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा पानी और डाल देंगे, जिससे हमारी कढ़ी धीमी धीमी आंच पे पकेगी,
अगर हम पानी बहुत कम डालेंगे तो कड़ी जल्दी बन जाएगी, तो वो पकेगी नहीं, इसलिए पानी ज़्यादा डालती हूँ मैं। धीमी धीमी आंच पे पकती है। और जब 2-3 खौला आ जाए अच्छी तरह से, तब इसमें हम नमक डालेंगे। और देखिए कड़ी बन के तैयार हुई। पकौड़ी मैंने जैसी कड़ी पक गई थी, गाढ़ी हो गई, तभी मैंने पकौड़े डाल दिए थे। और पकौड़े डालने के बाद बस 2 मिनट के लिए हमें पकाना है, कड़ी को खौला देना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना, नहीं तो पकौड़ी बहुत ज़्यादा गल जाएगी, ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दी। कड़ी बन के तैयार हो गई। अब इसमें एक तड़का लगा देती हूँ। सरसों का तेल ले लिया है मैंने, इसलिए मैंने तेल कम डाला ताकि बाद में यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया डाला, थोड़ा सा जीरा डाला है। और इसमें 2 खड़ी मिर्च डाल दी तोड़ के मैंने। अब हींग थोड़ी ज़्यादा डालूँगी मैं। ये देखिए पहले एक चुटकी डाली थी, अब 1 छोटी चम्मच डाली है मैंने। सॉरी, एक चौथाई चम्मच डाली है मैंने। अब ये तड़का इसमें लगा दूँगी। और ये ऊपर से जो तड़का लगता है, इससे तो कड़ी का स्वाद 4 गुना हो जाता है, समझ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। कड़ी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, और स्वादिष्ट बहुत बनी थी। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? ये भोग की थाली बने तैयार की लड्डू गोपाल। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। चावल मैंने बना दिए थे हाथ के हाथ कड़ी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।